विजय जी के पास। विजय जी मुझे लगता है कई बार बहुत क्रांतिकारी बातें करते हैं और ऐसे परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जो बोलेंगे जरूर, मुझे लग रहा है। विजय जी, अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा क्या कुछ परिवार ही करेंगे? कांग्रेस पार्टी के और बाकी कांग्रेस के सहयोगियों के जो कुछ गिने चुने परिवार हैं, उन्हीं लोगों को मिल करके करना है? तो बताइए, बाकी सारे लोग खाली वोट डालते रहेंगे सब दिन? नहीं, मौजूदा हालात में तो पार्टी हाईकमान ये समझ चुका है कि परिवारवाद ही पार्टी की रक्षा कर सकता है और देश की रक्षा कर सकता है। मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। और अगर मोदी जी ने अपना परिवार नहीं बनाया, अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया, तो ये उनका कसूर है। अगर अच्छा, कसूर है। अगर आज चुनाव लड़ रहे होते, उनका कसूर है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है भाई, अगर उनके बच्चे होते, वो चुनाव लड़ते, तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं था। आप ये देखिए, राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दे दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी। अगर उसी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी में भी वही चल रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे मौके सभी को मिलने चाहिए। भारतीय स्वराज की क्या योग्यता थी? और दूसरा क्या है, जितने भी ऑपरेशन लोटस चलते हैं उसमें जो गैर परिवारवादी लोग होते हैं वो भाजपा के झांसे में जल्दी आते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगर निर्णय ले लिया भाई परिवार के लोग ही आगे बढ़े, जिससे पार्टी मजबूत हो, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, लोकसभा में जो सांसद चुने तो ये पूरा लोकतंत्र घर तक ही होगा विजय जी। वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, संविधान का खतरा कैसे बचाएंगे? लालचंद जी, परिवार जो है इस देश की सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी समाज। तो उसको दूसरा नाम दे दीजिए ना, फिर राजतंत्र बोलिए। राजतंत्र राजतंत्र सुनिए ना, राजतंत्र तो मोदी जी स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजदंड स्थापित कर दिया देश की संसद में। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, भाजपा में भी परिवारवाद है, और अगर कांग्रेस उस चीज को स्वीकार कर रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? दर्द का एकमात्र कारण ये है, ये नहीं चाहते कोई महिला आगे आए, वायनाड से चुनाव लड़े और मोदी जी के लिए आने वाले समय में बनारस से खतरा बन जाए। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी जी खुलासा तो बनारस से सीधे डायरेक्ट लड़ना चाहिए था। बनारस से बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि लड़िए बनारस से, लड़ लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वायनाड के रास्ते आने की क्या जरूरत? सुनिए ना, राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद ये सवाल उठे, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी मोदी जी तो सीट खाली नहीं कर रहे। अच्छा, मोदी जी अगर दोबारा उस सीट पर उपचुनाव करा ले, ठीक है, तो हम निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी को अच्छा मैं एक लड़ा देंगे। ठीक है, मैं एक परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं, तो और कांग्रेस के मेरे दोस्त खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए वैसे आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आप भी जो है परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आपके कुछ नेताओं के बच्चों को या फिर उनके फैमिली के लोगों को टिकट दिया जाता है। मैंने उठा दी बात विजय जी, मैंने आपकी तरफ से बात उठा दी, कौशल जी से जवाब मांग लिया। बोलिए कौशल जी। मैं प्रकाश इस लूंगा, और विजय जी तो ऐसे लोग हैं जो बाहर की, हरियाणा के बाहर चीजों पर ईमानदारी दिखाते हैं, तो हरियाणा वाले पर तो पूरी ईमानदारी से बोलेंगे। विजय जी बताइए, क्यों किरण चौधरी जी को मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, और कुमारी शैलजा जैसी नेता जो हैं वो उनका समर्थन कर रही हैं? विजय जी देखिए, पहली बात जो किरण चौधरी जी की बात है, जब उन्हें विधानसभा की टिकट मिली हुई थी, वो मंत्री बनी हुई थी, फिर उनकी बेटी को जो है लोकसभा की टिकट दे दी गई, उनकी बेटी भी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा सांसद चुनी गई। जब परिवारवाद की बात कहाँ थी? पहली बात। दूसरी बात, शैलजा जी जो आरोप लगा रही है कि हुड्डा जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो तो सीधा सीधा हमारे नेता राहुल गांधी जी पर सवाल खड़े कर रही है, सोनिया गांधी जी पर सवाल खड़े कर रही है। क्या किरण चौधरी जी को सोनिया गांधी जी नहीं जानती या शैलजा जी नहीं जानती? अगर किरण चौधरी के साथ अन्याय हो रहा था तो शैलजा जी उन्हें लेकर क्यों नहीं चली गई राहुल गांधी जी के पास या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास? तो ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह। आप हकीकत बता दीजिए कि हकीकत क्या है इस मामले की? देखिए, हकीकत सीधी सी है। इस बार जो टिकटें दी गई वो सर्वे के आधार पर दी गई कि कौन कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में है। उसमें श्रुति चौधरी का नाम नहीं था, फाइट देने वालों में भी नहीं था। तो सीधी सी बात है कि भी अब की बार कांग्रेस ने एक ठाना था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये सर्वे पहले होकर 6 महीने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए होते तो कम से कम हम 9 सीटें जीत कर आते हरियाणा में। इतनी बड़ी बात होती। और मैं तो ये कहता हूं, मान लो कि भी आप ये कहते हैं कि भी हुड्डा जी की चली है,
तो क्या भाई पार्टी हाईकमान ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है? पार्टी हाईकमान अंधा है क्या? सब कुछ दिखाई देता है राहुल गांधी जी को। जो निर्णय हुआ था ये सर्वे के आधार पर टिकटें दी गई थी। ये बात आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। और किरण चौधरी जी का अपना एक राजनीतिक, क्योंकि मैं एक वो भी बता देता हूँ कि क्या कहानी हुई है। हिमाचल वाले पे भी जवाब दे दीजिएगा कि वहां भी वो पत्नी को उतार रहे हैं। नहीं, वहां तो हमने देखिए सुनिए, हमने अब पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद को स्वीकार कर लिया है। अब हम किसी के दादा को भी देंगे तो उसके बेटे को भी देंगे, पोते को भी देंगे। मोदी जी अगर चाहते हैं तो भैया वो भी अपना संतान आगे करें, कुछ करें। हमें ये देखिए खुले तौर पर कह रहे हैं भाई बेटे को भी देंगे, पोते आप को एक भी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बताइए। आप एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। जब मोदी के इसी बात पे जब आप देखिए कि लालू यादव ने मोदी जी के परिवार पे सवाल उठाया था तो आपने देखा देश के करोड़ों लोगों ने मोदी का परिवार के नाम से एक, आप ये देखे उस समय का कैंपेन। आप लोग एक हद से लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। आप दूरदर्शन पे बोल रहे हैं, कम से कम इस बात की, इस मर्यादा को समझिए। आप पुराने नेता हैं कांग्रेस के, मैं इसलिए आपको विनम्रता से आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये हमारे कहने का मतलब क्या होता है? विनोद जी की ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं, आप ये बात जान लीजिए कि आप दूरदर्शन पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अपने देश ने किस तरह का जीवन जिया कि लालू यादव के एक परिवार की बात कहने पे देश ने किस तरह से मोदी का परिवार का करोड़ों लोगों ने इसका एक समर्थन करते हुए आगे आए थे। इस तरह की आप लोग बचकानी बात करते हुए परिवार के बात को परिवार से सब, ये अपने परिवार के दलील को आप इस तरह से देंगे, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। बात सही है, तुलना नहीं है दोनों चीजों में। सुनिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं। मैंने इसका मोदी का अर्थ है भाजपा, मोदी का अर्थ है मोदी सरकार। अगर मोदी जी या उनकी पार्टी के नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, आप देख लीजिए ना उनके टॉप के जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम नेता हो, इन लोगों का कोई परिवार का आदमी नहीं है उसमें पॉलिटिक्स में। तो ये उनकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, हमें उससे क्या लेना। तो आप कहिए कि हमारी परिवारवाद हमारी पॉलिसी है, ये कहिए, आप कहिए फिर। मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको कह दिया कि जो परिवार देश के लिए कुर्बानी देने को है तैयार, वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को है स्वीकार। अच्छा, सीधी बात सुन लीजिए, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे हुड्डा जी का परिवार हो, ठीक है, चाहे सुखू जी का परिवार हो, देश की, ठीक, सुनिए ना, हुड्डा जी के पिताजी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, रणजीत सिंह हुड्डा ने। हुड्डा जी ने इस देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, देश की जनता के लिए काम किया, हरियाणा की जनता के लिए काम। किया ठीक है, हम समझ गए कि लोकतंत्र की कैसे रक्षा होगी। जब आप कह रहे हैं बेटे को देंगे, पोते को देंगे, हाँ, सीधी सी बात है, जो काम करेगा जनता के लिए अच्छे काम करेगा, हम उसे टिकट देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं हम योग्यता देखकर टिकट देते हैं, फिर मोदी जी लोकसभा चुनाव में अपने नाम पर हर जगह वोट क्यों मांग रहे थे? उन्हें ये कहनी चाहिए थी मेरे सांसद की योग्यता देखो, अगर ये योग्य है तो चलो। लेकिन वहां तो केवल वोट मोदी जी के नाम पर मांगी जा रही थी। तो कहने का अर्थ ये है, केवल हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर किसी का, इस चीज का परिवारवाद से क्या लेना देना? लालचंद जी, मैं आ रहा हूँ, कौशल जी आ रहा हूँ, जरा विजय जी को पूरी करने दीजिए। इस चीज का मतलब केवल अपनी पार्टी की पॉलिसी से है। भाई ठीक है, इनकी पार्टी की पॉलिसी ये है कि मोदी के नाम पर ये अपने सांसदों को साइड में कर देते हैं, ठीक है, मोदी जी का चेहरा आगे कर देते हैं। यानी परिवारवाद के बरक्स आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, है ना? मैं अगर सही समझ रहा हूँ, व्यक्तित्ववाद, ठीक है। कौशल जी आप